चंद्रयान-3 को मिला एलियन का सिग्नल। चंद्रयान-3 ने किया एलियन के सिग्नल को डिकोड के बाद मिला उसमें भयंकर मैसेज। हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए ये मैसेज। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है कि हमारे चंद्रयान-3 ने अभी एलियन के सिग्नल को कैच किया है और कैच करने के बाद जब उसे डिकोड किया गया तो उसके अंदर से जो मैसेज निकल कर सामने आया वह पूरी दुनिया को हैरान कर चुका है। जी हाँ, बता दें कि अभी इसरो ने कंफर्म किया है कि हमारे चंद्रयान-3 ने एक एलियन के सिग्नल को पकड़ा है और वो सिग्नल बेहद ही खास है भारत के लिए, क्योंकि उस सिग्नल में कुछ ऐसे कोडिंग भरे बातें हो रही थी जिसको सुनने के बाद पूरी दुनिया हैरान है। हालांकि इसरो ने इस मैसेज को पूरी दुनिया के लिए पब्लिक कर दिया है और इस समय पूरी दुनिया इस मैसेज को आसानी से सुन सकती है। बता दें कि इस मैसेज को लेकर के इसरो भी पूरी तरीके से परेशान नज़र आ रहा है। तो हर एक हिंदुस्तानी को भी ये मैसेज ज़रूर सुनना चाहिए कि आखिर एलियन के द्वारा भेजे गए मैसेज में ऐसा क्या था जिसे इसरो के खुद चंद्रयान-3 ने पकड़ा भी और उसे डिकोड भी कर लिया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है चंद्रयान-3 को लेकर के। बता दें कि चंद्रयान-3 अभी चंद्रमा की सतह पर चक्कर ही लगा रहा है कि अचानक उसे एलियन के कुछ मैसेज, कुछ सिग्नल सुनाई दिए। जब चंद्रयान-3 ने उस मैसेज और कुछ सिग्नल को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जब उसे डिकोड किया तो उसके बाद इसरो ने जो पढ़ा, इसरो ने जो देखा, उसे देखने के बाद इसरो के भी हाथ पांव फूल गए। जी हाँ, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर वो मैसेज में क्या था जिसे हर हिंदुस्तानी को जरूर सुनना चाहिए। लेकिन उससे पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर लगभग पहुंच चुका है और उसके बाद वहां पर उसे अभी एक ऐसे सिग्नल को कैच किया है जो बेहद ही खास बताया जा रहा है। चंद्रयान-3 ने जो सिग्नल प्राप्त किया है, ऐसे कई सिग्नल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऑलरेडी मौजूद थे, जिसे चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 ने कंफर्म भी किया था। इसीलिए भारत ने फैसला किया था कि चंद्रयान-2 फेल हो जाने के बावजूद भी हम चंद्रयान-3 को लॉन्च करेंगे ताकि चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर जा करके उन सिग्नल को कैच करके सही से देखा जा सके कि आखिर उसमें ऐसी क्या बातें हैं, उस सिग्नल में ऐसे क्या अलग कोडिंग और डिकोडिंग का इस्तेमाल किया गया है जिसे विश्व का कोई भी देश, कोई भी स्पेस एजेंसी अभी तक डिकोड नहीं कर पाई है। लेकिन बता दें कि इसरो ने इस बार एलियन के उस सिग्नल को डिकोड कर लिया है। नासा को भी लगभग 7 साल पहले एलियन का एक सिग्नल मिला था, लेकिन उस सिग्नल को नासा कभी डिकोड ही नहीं कर पाया। इसलिए नासा दावे के साथ नहीं कह पाता कि वो सिग्नल एलियंस के थे या किसके और थे। लेकिन अब जो इसरो के चंद्रयान-3 ने, हमारे चंद्रयान-3 ने जो सिग्नल कैच किया है वह बहुत ही खास है। उससे भारत को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि जब हमारा चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव पर था तभी उसे कई तरीके के सिग्नल प्राप्त होने लगे, जिसमें एक सिग्नल तो चंद्रयान-3 का ही था और दूसरा सिग्नल इसरो का था। तीसरे कई सिग्नल ऐसे थे वहाँ पर जो पूरी तरीके से आइडेंटिफाइड थे, लेकिन एक सिग्नल उसमें बार बार ब्लिंक कर रहा था जो सिग्नल पूरी तरीके से अनआइडेंटिफाइड था। उसके बारे में न तो इसरो को पता थी न तो चंद्रयान-3 को पता था। लेकिन भला हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर का चंद्रयान-3 में ऐसे सेंसर और ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है जो किसी भी अनआइडेंटिफाइड सिग्नल को प्राप्त करते ही तुरंत, जी हाँ, जैसे ही प्राप्त करते हैं उसे तुरंत ही सेव कर लिया जाता है। सेव करने के बाद इस बार चंद्रयान-3 में ऐसे तरीके के ट्रांसलेटर को भी लगाया गया है जिसके माध्यम से किसी भी भाषा या किसी भी सिग्नल को वो डिकोड करने में सक्षम है। तुरंत चंद्रयान-3 ने उस सिग्नल को पहले पकड़ा, इसके बाद उसे सेव किया, सेव करने के बाद उसे ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट के बाद जो भी गणना वहाँ निकल कर सामने आई उसे तुरंत इसरो के पास सेंड किया। इसरो के सैटेलाइट ने जब उसे देखा और उसे अपने कंप्यूटर में उतारा तो इसरो के तो होश ही उड़ गए। दरअसल बता दें कि जो सिग्नल प्राप्त किया गया था उस सिग्नल में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था।
जी हाँ, बता दें आपको कि मतलब कि हमारे चंद्रयान 3 ने एलियन के जिस सिग्नल को प्राप्त किया उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग दिखाई दे रहा था साफ तौर पर। अब चंद्रयान 3 को लेकर के इसरो का जो मनोबल है और भी बढ़ गया है, क्योंकि इसरो ने जब पूरे सिग्नल की जांच पड़ताल की तो पता चला कि दुनिया का कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं है जो इस सिग्नल से मैच करता हो। पहले इसरो को लगा हो सकता है भारत का ही कोई सिग्नल हो, क्योंकि यह संस्कृत भाषा में था। तो इसरो ने सोचा कि हो सकता है भारत का ही हो, बस हमें ना पता हो। लेकिन जब उस सिग्नल की डिज़ाइनिंग, उस सिग्नल की कोडिंग और उस सिग्नल की ओरिजिन को देखा गया, तब पता चला कि दरअसल यह सिग्नल तो विश्व में किसी भी स्पेस एजेंसी या किसी भी सिग्नल वाले एजेंसी के पास है ही नहीं। क्योंकि देखिए, जितने भी प्रकार के सिग्नल होते हैं, जैसे मान लीजिए कि नासा के सिग्नल हो गए, अमेरिका के, चाइना के, इवन पाकिस्तान के भी सिग्नल हमारे देश में सेव हैं। ऐसे हमारे देश के सारे सिग्नल हर देश में सेव हैं। मतलब कि सारे देशों के सिग्नल आपस में एक एक जगह सेव हैं, ताकि मान लो कभी भी भविष्य में कोई सिग्नल मिले तो वो जान सके, वो पहचान सके कि ये सिग्नल किसका है, किस देश का है। इससे हमें कभी भी मिसकम्युनिकेशन नहीं करनी पड़ती और इसीलिए सारे सिग्नल को सेव किया जाता है। लेकिन जब इसरो ने उस सिग्नल को अपने डाटाबेस में से मैच कराना चाहा तो कहीं उसका मैच नहीं मिला। मैच न मिलने के बाद इसरो ने उस सिग्नल की बारीकी से जांच की तो पता चला कि दरअसल चंद्रयान 3 ने जो सिग्नल कैच किया है वह आउट ऑफ अर्थ है। मतलब कि पृथ्वी पर ऐसा सिग्नल कभी बना ही नहीं है, बल्कि इसे बनाना इतना आसान भी नहीं है। लगभग असंभव सा दिखने वाला सिग्नल जब इसरो को प्राप्त हुआ तो इसरो समझ गया कि यह किसी और का नहीं, यह बाहरी दुनिया का सिग्नल हो सकता है। लेकिन जब नासा को यह पता चला कि यह भाषा संस्कृत है तो नासा के होश ही उड़ गए। नासा को अब ये डर सताने लगा है कि अगर सच में एलियंस की भाषा संस्कृत निकले तो इससे भारत को बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि भारत के पास सभी प्रकार के संस्कृत के ट्रांसलेटर और संस्कृत लैंग्वेज को यूज करने वाले हैं। तो ये भी हो सकता है कि एलियन अपने आप को भारत से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे और बाकी देशों से नहीं करेंगे। लेकिन अभी ये सब बातें तो कहने की है। अभी तक इस सिग्नल को इसरो ने पूरी तरीके से एलियन का सिग्नल नहीं घोषित किया है। इसके कारण ये हैं कि अभी इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि जांच पड़ताल इसरो के हिसाब से पूरी हो गई है और यह दुनिया के किसी भी सिग्नल से मैच नहीं करता। इसरो ने कहा है यदि किसी के सिग्नल से मैच करता है तो वो दावा करे और अपने सिग्नल को दिखाए, ताकि हम इस सिग्नल को और उसके सिग्नल को मैच करके यह आइडेंटिफाई कर सकें कि यह सिग्नल उसी का है। बता दें कि चंद्रयान 3 ने जो सिग्नल कैच किया है, ऐसे सिग्नल तमाम तरीके के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बहुत पहले से ही मिलते रहे हैं, जिसकी पुष्टि खुद चंद्रयान 1, 2 और नासा ने की थी। नासा को पता है कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर पानी, खनिज पदार्थ के साथ साथ ऐसे कई रहस्यमयी चीज़ें हैं जो वास्तव में दुनिया को चौंका सकती हैं। अब देखना ये है कि अब हमारा चंद्रयान 3 इन सिग्नल को लेकर के और इसरो इन सिग्नल को लेकर के आगे क्या अपडेट देता है। जैसे ही अगली अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल पर बता दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखें।